मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह ये खैरियत हर घर में रहे। मगर आजकल क्या करें, बच्चे जो हैं जिनके बाल गिर रहे होते हैं या बुज़ुर्ग हैं या पानी का मसला है, बहुत सारे मसाइल की वजह से बालों पे बड़ा असर पड़ता है। देखिए, ख़ुराक तो है, हार्मोन्स हैं, ख़ुराक हार्मोन्स और ख़ुराक सबसे यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। ठीक है, पेल येलो कलर और आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा हल्के, आपके बाल जो हैं पहले बहुत अच्छे थे, ब्लैक थे, शाइनी थे, अच्छे थे, फिर ब्रिटर हो गए, फिर टूटने लगे, फिर बीच से टूटने लगे, फिर बाल जो है ना, सर जो है ना बालों से खाली होता चला गया। पहले जो चोटी इतनी बनती थी वो यूँ 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 हो के ख़त्म हो गई। इसके लिए बहुत सारे आपको मैंने टिप्स बताई हैं और बहुत सारे कॉजेज़ है। इसके कॉजेज़ पे अगर हम बात करें तो विटामिन D3 भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, थायराइड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थायराइड के अलावा भी हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो तो भी बाल गिरता है। अच्छा, कुछ जेनेटिक होते हैं, जिस जीन्स में होता है लड़कों का, जैसे अगर फादर या मदर की साइड पर अगर बॉल्डनेस है तो फिर उनका सर खाली होने लगता है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और फ़ौरन जो है ना कैप का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, उससे मज़ीद बाल खाली हो जाते हैं। या अगर डैंड्रफ बहुत हो, सुबोरिया हो, तो इससे भी बाल जो है ना गिरने लगते हैं। और फिर हम कहते हैं यार, इस दुनिया में इतनी केमिकलाइज दुनिया, हम क्या करें, किस तरह करें। नेचुरलाइज ने इसके लिए शैम्पू वगैरह बनाए हैं। ठहरिए, मैं अपनी मार्केटिंग करने यहाँ बिल्कुल नहीं आई, यहाँ मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। आपको घर से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आप हेयर वॉश कर सकते हैं या जिसको ड्राई शैम्पू का नाम दे सकते हैं और अपनी मसाइल को हल करने में आपकी मदद होगी। और ये मदद एक मदद नहीं, दो मदद नहीं, तीन बेहतरीन, शायद कभी आपने नहीं सुना होगा। स्टार्ट में मैं तो थोड़ा सा इस तरह ले रही हूँ, लेकिन आगे कुछ चीज़ें आपको दूसरी तीसरी रेसिपीज़ जो हैं या रेमेडीज़ हैं उसमें वो बताऊँगी। हो सकता है कि आपने ना सुना हो, लेकिन बहुत बेहतरीन रेमेडीज़ हैं। कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा, आपको फ़ायदा हो तो शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले वाले रेमेडी पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ लिया है मकई का आटा, सही है, मकई का आटा पीसा हुआ। ये दोनों चीज़ें ना हम वज़न लेना है। अगर आपने लिया है तकरीबन 50 ग्राम, तो आपने 50 ग्राम कोका पाउडर लेना है। ठीक है, दो चीज़ें आपने ली और मिक्स कर ली, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिला लिया। अब्दुलरहमान, मिल गया? देखो हो रहा है सही तरीके से। ठीक है, इनको आपने मिक्स कर लिया। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स किया, आपका शैम्पू तैयार हो गया। आप बोलेंगे डॉक्टर बिल्किस कैसी बातें करिए, करके देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगी। अच्छा, इसमें क्या करना है, ये ऑप्शनल है। आप पूछने लग जाएंगे लेवेंडर ऑयल कहाँ मिलेगा, लेवेंडर ऑयल कहाँ मिलेगा। अगर आप कराची में, तो रूट्स के एसेंशियल ऑयल आपको आगाज़ से मिल जाते हैं, आपको निकोस से मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो नेचुरलाइज से भी आपको मिल जाते हैं, और मुझे नहीं पता फिर और ये कहाँ कहाँ इनके ऑयल मिलते हैं। ये लेवेंडर ऑयल आपने तकरीबन इसमें कितना डालना है, 30 से 40 कतरे। इसमें इतनी भीनी प्यारी खुशबू आ जाएगी आपके शैम्पू में। अब इसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। इस बॉल में मिक्स करके, ये मैं पहले जार में नहीं डाल रही। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरीके से। मकई का आटा, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और आपका कोको पाउडर मिक्स हो जाए। तो ये जब बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होगा, जो लास्ट स्टेप पे मैं आपको बताऊंगी कि इससे आप कैसे शैम्पू करेंगे, ये आपका शैम्पू कैसे बनेगा, ये या जो दूसरी रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ वो आपका बालों को कितना साफ़ करेगा, ये आप देखेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी रेसिपी नंबर 1 ड्राई शैम्पू की। और अगर कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बीमार हैं, तो यही वाला पाउडर लेके थोड़ा सा आप सर की जड़ों में अच्छी तरह लगा के कंघी कर दें, तो उनके बाल साफ़ हो जाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है ड्राई शैम्पू। सही है, लेवेंडर इसलिए मिलाया है, एक तो लेवेंडर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, पुरसुकून रखेगा, और उनके सर की जो गंदगी है वो ये ड्राई शैम्पू ख़त्म कर देगी। अब आते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। अच्छा, अब आते हैं हम रेसिपी नंबर 2 पे, ड्राई शैम्पू की। सही है, ड्राई शैम्पू है लेकिन बालों को साफ़ कर देगा। कैसे करेगा, इसके लिए आपको आगे देखते रहना पड़ेगा।
ये है चावल का आटा, लेकिन चावल का आटा आपने बहुत बारीक पीसना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्काल्प बार 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 ऑयली हो जाती है, तो ये ड्राई शैम्पू, नेचुरल शैम्पू आपके बालों के लिए। ये भी तकरीबन आपने हम वज़न लेना है, ठीक है, मगर बारीक पीसना है। चावल का आटा इतना बारीक पीसा हुआ नहीं होता, हमने बहुत मेहनत करके इसको पीसा है दोबारा। अच्छा, दूसरा, घर का जो गंदुम है उसको हमने पिसवाया है, ठीक है, घर से जो गंदुम है उसको पिसवाया है। ये दोनों, चावल का आटा और गंदुम पिसा हुआ हम वज़न, जितना आपने बनाना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा आधा कप लिया है। इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच हल्दी, ठीक है, आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी मिक्स की। पहले आप उन दोनों को मिला लीजिएगा। हुज़ैफ़ा कोई बात नहीं, आओ ज़रा जार दे दो मुझे। फिर मैं इसको जार में डालूँगी, फिर मैं आपको रेसिपी नंबर 3 बताऊँगी। बताने के बाद इसमें एसेंशियल ऑयल सब में डलेगा। अगर आप डालें एसेंशियल ऑयल तो बहुत अच्छा है, ना डालें तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये रेसिपी नंबर 2 है हमारा, चावल का आटा, घर से गंदुम, दोनों को इतना बारीक पीसा, बहुत ज़्यादा बारीक पीसा। ये खुश्की के लिए है। ये अगर बारीक भी पीस जाए तो इसकी खुसूसियत ऐसी है कि ज़रा सा इसमें अगर ज़रा सी नमी ऐड हो जाए तो ये जो अगर सर की खुश्की है उसको निकाल के, सर की स्क्रबिंग करके आपकी खुश्की को सर से निकालने में आपकी मदद करती है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा शैम्पू नंबर 2। इसमें क्या करना है, जो चीज़ डलेगी वो है यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल। अगर नहीं मिलता है तो पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के 30 कतरे आपने डालने हैं आधे आधे कप जो है चावल का आटा और गंदुम के आटे में। ये मैं डाल रही हूँ इसमें। पच्चीस से 30 कतरे, ठीक है। इसका ढक्कन दे दो मुझे। अब क्या करूँगी, इसको मैं बंद करके अच्छी तरह हिला लूँगी, बहुत अच्छी तरह। तो एसेंशियल ऑयल इन पूरी चीज़ों में मर्ज हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसमें मिक्स करना है। ये हो गई हमारी रेसिपी नंबर 2 तैयार। अब आते हैं रेसिपी नंबर 3 की। अब आते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। बहुत अहम रेसिपी है। पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ऑयली स्कैल्प हो जाता है तो उसके लिए। दूसरा मैंने आपको बताया छोटी मोटी डैंड्रफ हो जाती है तो उसके लिए, ठीक है। अब तीसरा जो मैं आपको बता रही हूँ, या जो पहला वाला था वो भी, अगर अभी इनिशियल आपका हेयर फॉल होने लगा है या बालों का कलर, उसके लिए भी वो बहुत अच्छा है। मगर अब जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ये ड्राई शैम्पू किसके लिए, ये आपकी हर प्रॉब्लम के लिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं सर में जुए नहीं, हर वक्त कहीं बैठे हो महफिल में, यहाँ खुद भी शर्मिंदा होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि क्यों हमारा सर जो है ना, हमारे हाथ जो है ना सर पे हमेशा रहते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसे लोगों के लिए भी है, अल्लाह ना करे किसी को एक्जिमा है उनके लिए भी है। और अगर किसी भी वजह से इन वजूहात की वजह से कि सर का कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाल बेतहाशा गिर रहे हैं, उसके लिए भी आपको अरवी कद्दूकश करके भी बता देती हूँ कि आपने कद्दूकश कैसे करना है। ये देखिए, इस तरह कद्दूकश करेंगे ना, तो फिर इसके बाद हम ये इस तरह कद्दूकश करके इसको सुखा लेते हैं। तो ये हमारा एक स्टेप है। ये मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत में ही अजमत है, ठीक है। ये देखें, ये सूखा हुआ है। ये देखिए, सारा अरवी इसी तरह कद्दूकश करके पहले सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसको हम यहाँ पर पाउडर बना लेते हैं। ये रहा पाउडर। इसके बाद हम लोग इसको बहुत बारीक सा पीस लेते हैं, जैसे यहाँ पीसा है। तो ये मैंने आपको ये स्टेप बता दिया आपने क्या करना है। अरवी आपको पता है कि इम्यून बूस्ट करता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। मगर यहाँ ये आपकी स्किन को आपके बालों की स्कैल्प को सही करने में आपकी मदद करता है। मैंने यहाँ लिया 2 चम्मच, ये भी हम वज़न लेना है सारी चीज़ें। 2 चम्मच मैंने लिया अरवी पाउडर, सही है। 2 चम्मच मैंने लिया मेथी दाना पाउडर, मेथी दाना पीस के पाउडर बना लिया, ये मैंने 2 चम्मच ले लिया है। चारकोल एक्टिवेटेड अगर आपको मिल जाए, कैप्सूल की सूरत में भी मिल जाते हैं, तो वो आपने इसमें डालना है। जैसे अगर कैप्सूल आप डाल रहे हैं तो आपने 4 कैप्सूल डालना है, नहीं तो 4 कैप्सूल में इतना ही आता है।
ये आपने डालना है 1 टीस्पून। इस पर मैं 1 टेबल स्पून जो है मुल्तानी मिट्टी भी डाल रही हूँ, ठीक है। इन सबको आप मिक्स कर लें। आपने अगेन मिक्स किया, अच्छा मिक्स, ये सारा पाउडर ना, इसको मैं अगर इसमें डाल के हिला लेती हूँ तो वो भी मिक्स हो जाता है, सही है। इसको मैं इसमें मिला रही हूँ। ये आपके बालों को लंबा घना करने में आपकी मदद करेगा। आपके बालों में अगर अल्लाह ना करे अगर सोराइसिस भी है, अगर आपके बालों में एक्जिमा भी है, आपके बालों की आपको बिला वजह आपकी स्कल्प ड्राई रहती है और आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इस कदर इचिंग होती है कि जैसे लगता है कि कोई चीज़ें रेंग रही है, और ये सिम्टम पाया जाता है लोगों में, इन तमाम सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छा है। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें लाजमी आपने जो है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डालना है, क्योंकि ये जो है ये इस तरह काम करता है जैसे मेडिकेटेड शैम्पू काम करते हैं, ठीक है, मगर नेचुरल वे में। इसको पहले मैं अच्छी तरीके से हिला लेती हूँ। ये मेरा तरीका है कि इसको सबको मिक्स किया तो आपने हिला लिया। जैसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में रोलर आते हैं, सब कुछ होता है, तो ये हमारा घर का ही है। आपने मिक्स कर लिया, ये आपका मिक्स हो गया। कभी भी पाउडर आप खोलें, अगर आपको मतलब कि कोई साइनोसाइटिस का मसला हो, कोई एलर्जी हो, तो एकदम नहीं खोलिएगा, इसको आराम से खोलिएगा, क्योंकि ये भी पाउडर है, फ्यूम्स जाएंगे तो आपको एलर्जी हो सकती है। देखिए हल्का सा फ्यूम्स उड़े तो हमेशा एहतियात इलाज से बेहतर है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के मैं इसमें तकरीबन, मैंने आपको बोला 25 से 30, अगर आप चाहें 40-50 तक डाल सकते हैं, ड्रॉप्स डाल सकते हैं। या अगर मैं आपको उसमें बता दूं तो 5 ml जो है ना आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डालें। आप बोलेंगे ये तो फिर गीला हो गया, कोई मसला नहीं, इसको फिर हमने हिलाना है अच्छी तरह। और ये एसेंशियल ऑयल जो है ये सारी चीज़ों में रच बस जाएगा। अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि स्कैल्प पे लगाया और आपने कॉम कर लिया, ये इसी को कहते हैं ड्राई शैम्पू। लेकिन अगर आप धोना चाहें तो उसके बाद आप सादे पानी से सर धो सकते हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं, ठीक है, कि इसको लगाना कैसे है। ये हमारे 3 शैम्पू तैयार हो गए, प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ऐसे ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के साथ। मगर एक काम करना है आपको भी मेरा, अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़। आइकन को क्लिक कीजिए।